नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी लंबे गैप के बाद आए हैं और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के साथ अगस्त महीने के अंदर क्या राशियों का फल रहेगा, क्या जो हमारा ग्रह है वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, एस्पेक्ट क्या कह रही है। तो सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, तो सैटर्न का क्या रिजल्ट रहने वाला है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये जो सारी चर्चा होगी वो हम लोग 3 पार्ट के अंदर कर रहे हैं। तो 4 राशियों के बारे में हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो जो वीडियो है वो लग्न के ऊपर आधारित होने वाली है, लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि भी वही आती है, जैसे एरीज से लेके पाइसेस तक आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा सटीकता मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेष या एरीज राशि से। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरीज है, एरीज के लिए ये रहने वाला है कि जो आपके लग्नेश होते हैं, मार्स मंगल ग्रह जिसको कहते हैं, वो है फिलहाल आपके लिए आपके 3rd हाउस में जेमिनी राशि के अंदर है। तो जेमिनी में क्या दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले कि भाई ये अपने लिए अच्छी प्लेसमेंट में है। 3rd जो होता है वो उनका कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छा घर माना जाता है। कहते हैं कि भाई 3rd नंबर और 6th नंबर जो है वो मंगल का ही घर होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो वहाँ पे जब मार्स आके बैठेंगे तो सबसे पहले उनका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आएगा। तो यंगर सिबलिंग्स के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी बढ़िया बातचीत हो रही है, दोस्ती यारी आपकी थोड़ी उनके साथ बढ़ रही है, उनके साथ कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा है। अगर आपकी पत्री के अंदर मार्स यहाँ पे अच्छा है तो उनके लिए काफी प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आप, यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का प्लैनेट होता है। तो वहां पे दिखाएगा कि आप अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो करना यहाँ पे आपको दिखेगा। प्लस मार्स है तो मार्स छोटी यात्राओं को यहाँ पे दिखाता है, मार्स यहाँ पे एडवेंचर को दिखाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिप्स आप अगस्त के महीने में करने वाले हैं, और ऐसे ट्रिप्स जो होंगे वो हो सकता है कि तीर्थ स्थल की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि मार्स जब यहाँ से बैठेंगे तो वहां से उनकी जो 7th दृष्टि है वो सीधा 9वें भाव में बैठ रही है। ठीक है, तो 9th हाउस जो होता है, 9th हाउस ही हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, जहाँ पे हम लोग तीर्थ स्थलों की भी यात्राएं करते हैं। तो अगर आपकी पत्री के अंदर किसी भी प्रकार से मार्स के ऊपर जुपिटर का प्रभाव है ना, या किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो वो आपको थोड़ा सा तीर्थ स्थल की तरफ भी लेके जा सकता है। वैसे भी जो अगस्त का महीना है वो सावन का महीना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप श्रावण में जल उठाने के लिए कहीं पे चले जाएं, हो सकता है कि आप इलाहाबाद चले जाएं, हो सकता है आप हरिद्वार चले जाएं, हो सकता है आप बैद्यनाथ धाम चले जाएं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे श्रावण का मेला होता है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी 4th दृष्टि है वो यहाँ से 1 2 3 4 आप उसके अपने ही घर पे जा रही है, 6th हाउस पे जा रही है। वैसे तो लियो राशि बनती है, और फिलहाल वहां पे जो वीनस है, शुक्र ग्रह, वो भी वहां पे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। जो शुक्र है वो वीनस 1 अगस्त को ही यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे, तो पूरे अगस्त के महीने में उसका भी प्रभाव वहां पे रहेगा। तो उसके ऊपर जब मार्स का भी इफेक्ट आएगा तो दिखा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स टाइप के रिजल्ट्स वो दे सकता है, क्योंकि वीनस और मार्स दोनों आपस में मित्र नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट यहाँ पे दिखता है। और रिजल्ट में ये दिखता है कि अगर आप किसी प्रकार से कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि किसी महिला की वजह से, है ना, या आपके वाइफ की वजह से थोड़ा बहुत आप चीजों में उलझे हुए रह जाएंगे। वहां पे थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे वीनस जो स्त्री वर्ग होता है, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, नॉट गर्लफ्रेंड बट कोई फ्रेंड जो गर्ल होती है, या फिर आपकी वाइफ होती है, या आपकी बहन भी होती है, तो किसी न किसी स्त्री वर्ग के वजह से थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन की भावना आपके ऊपर यहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मंगल के 8th दृष्टि की बात करते हैं, तो वो सीधा आपके जो कर्म का है, कर्म के भाव पे यहाँ पे पड़ रहा है। अब वहां पे मकर राशि बनती है, कैप्रिकॉर्न बनता है। तो कैप्रिकॉर्न और मंगल दोनों का अच्छा संबंध होता है, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड बनते हैं वो सैटर्न शनि ग्रह बनते हैं। तो शनि ग्रह के साथ उनका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। तो वहां पे आपको दिखेगा कि रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। कर्म के पीछे आप भागेंगे, मेहनत के पीछे आप भागेंगे, मेहनत को आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ से कर पाएंगे, क्योंकि मंगल ही कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है। वो भी अपने कह सकते हैं कि अच्छे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो वहां से उसका जो 8th दृष्टि है उसकी वजह से रिजल्ट वहां पे अच्छा देंगे। यहाँ पे ये भी एक चीज देखनी होती है कि मंगल की जो
दृष्टियां होती है, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि जो उनकी होती है, उससे वो योग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको योग दिखेगा कि भाई किसी न किसी प्रकार से पिछड़े हुए लोगों की वजह से, ठीक है, क्योंकि शनि जो होता है वो बूढ़े लोगों को दिखाता है, वो गरीब लोगों को दिखाता है, वो आपके गार्ड्स को दिखाता है, या फिर जो आपके नीचे वर्ग के हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पे मंगल दिखाता है। तो वैसे लोग आपको यहाँ पे कर्म के स्थान पे मदद करते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार से आप अगर जॉब में हैं, बिजनेस में है, तो वहाँ पे जो आपके लोअर या आपसे जो जूनियर्स हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करते हुए नजर आएंगे। फिजिकली वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मरकरी, सन और जुपिटर तीनों ही प्लैनेट आपको चतुर्थ हाउस पे दिखेगा, जो कैंसर राशि है। कैंसर राशि के अंदर आपको यहाँ पे बैठे हुए दिखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग मरकरी की कर लेते हैं। तो यहाँ पे मरकरी आप देखेंगे कि 5 अगस्त को वो ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर में, और फिर 22 अगस्त को वो ट्रांजिट करके लियो में चले जाएंगे, अगले हाउस में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टाइम है 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक के बीच का, तो वहां पे वो बुध आदित्य योग नाम का योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो पहले ही कैंसर में जो है ट्रांजिट कर चुके हैं, और 16 जुलाई से 17 अगस्त तक वो कैंसर में रहेंगे। फिर 17 अगस्त से जो महीने का आखिरी भाग होगा वहां पे वो भी अपने स्वराशि के हो जाएंगे, लियो के हो जाएंगे। तो वहां पे लियो में वापस से वो दोनों मिलेंगे, लेकिन जो सूर्य है वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल रहा है या आगे चल रहा है मरकरी से। तो जब भी बुध आदित्य को फॉलो करता है, मतलब बुध जब सूर्य को फॉलो करता है, तो उसको बुध आदित्य योग काफी अच्छा उसको मानते हैं। तो ट्रांजिट में फिलहाल यहाँ पे जो जुपिटर है उसके रहते हुए ये योग बन रहा है। तो ये दिखाता है कि घर परिवार के लिए चीजें अच्छी होने वाली है, आपकी माता के लिए यहाँ पे चीजें अच्छी होने वाली है, आपके घर के अंदर थोड़ा सा शांति आप महसूस करेंगे, घर के अंदर लग्जरी थोड़ी सी बढ़ेगी। प्लस अगर होमलैंड से आप दूर रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि होमलैंड के लिए आप कुछ करें, या फिर घर का चक्कर ही लग जाए, ऐसी चीजें भी यहाँ पे होती है। क्योंकि जो जुपिटर होता है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की वृद्धि का होता है। तो पारिवारिक वृद्धि कैसी होगी, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई नई फैमिली के अंदर कोई नया पर्सन की एंट्री हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप दूर रहते हैं तो अपने घर को भी विजिट कर ले। वैसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। प्लस क्योंकि ये मून का अपना हाउस होता है, तो वहां पे जुपिटर और सूर्य दोनों का रिजल्ट थोड़ा सा मिक्स सा रह सकता है। हालांकि जो जुपिटर है, जुपिटर मून के साथ मिलके ही गजकेसरी योग का भी जो निर्माण है वो करता है, और वो बीच में यहाँ पे करेगा भी, क्योंकि मून थ्रू आउट वो ट्रैवल करता ही रहता है। तो 2.5 दिन के लिए वहां पे दोनों मिलेंगे, जुपिटर और जो बृहस्पति है, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों यहाँ पे मिलेंगे और वो योग का भी निर्माण करेंगे। तो वो जो 2.5 दिन का पीरियड रहेगा, वो 2.5 दिन का पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उस टाइम पे घर के अंदर काफी अच्छी बरकत भी आपको दिखेगी। ये भी हो सकता है कि घर के अंदर कुछ आयोजन भी आप करें, लोगों को खाना पीना खिलाएं, ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। तो छोटा मोटा गैदरिंग भी यहाँ पे आप घर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस घर पे खुशियां आएंगी, ऐसी चीजें भी यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले भाव पे चलते हैं, तो यहाँ पे केतु आपको पंचम में बैठे हुए दिखते हैं। तो केतु हालांकि बहुत लंबे समय से यहीं पे बैठे हुए हैं, दिसंबर में जाके इनका ट्रांजिट होगा, लेकिन अभी फिलहाल जब वो वहां पे 5th हाउस में बैठे हैं, तो चित्त पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन वो दिखा रहे हैं कि जो आपकी सोच है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रह सकता है। लेकिन अगर केतु आपके पत्री में ठीक से बैठे हुए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा आपकी जो स्पेकुलेशन पावर है वो भी वहां पे बढ़ाएंगे। अगर आपको कई बार होता है कि लोगों को हिंट्स आते हैं, या पे कई बार होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका शनि महाराज है वो आपके 12वें हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कई बार वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसे सपने भी आए जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखे। कि कई बार होता है कि पूर्वाभास लोगों को होता है, वैसी चीजें भी यहाँ पे आपके साथ फिलहाल इस टाइम पीरियड में हो सकती है। और शनि अभी 27 जुलाई को ही रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो अभी उनका प्रभाव आना शुरू हुआ ही है। जो रेट्रोग्रेशन का प्रभाव है वो अभी उनका आना शुरू ही हुआ है। तो थोड़ा सा वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आपके 5th हाउस पे भी दिखेगा। थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं, बच्चों के हेल्थ में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है। तो वैसी चीजें भी यहाँ पे जो केतु है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग वीनस की तरफ बढ़ते हैं, तो वीनस आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। फिलहाल तो अपने मित्र राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो मरकरी बुध है, बुध वीनस का दोस्त होता है। तो दोस्त के घर पे वीनस ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट वहां पे करेंगे। तो उनका रिजल्ट क्या होगा कि भाई अगर आप कहीं से किसी भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो वहां पे वो आपको थोड़ा सा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हो सकता है किसी फीमेल की मदद से आप निकल पाएंगे, क्योंकि वीनस अपने आप में फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके वाइफ की मदद से, माता की मदद से, या किसी भी फीमेल कैटेगरी के लोगों से आपको किसी भी प्रकार की मदद यहाँ पे मिल सकती है। अब है
कि यहाँ से बैठ के ये आपके 12th हाउस पे भी प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वीनस का जो सप्तम दृष्टि होती है उस सप्तम दृष्टि से वो सैटर्न को वहां पे देख रहे हैं। हालांकि सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो चुका है तो उसका असर वहां पे घट रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं, जो 12th हाउस में आपकी पाइसेस राशि बनती है वहीं पे वीनस जाके उच्च के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अगर एनजीओ से जुड़ के अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहां पे आपका थोड़ा सा भला होता हुआ दिख रहा है। किसी भी प्रकार से सेवा से जुड़ के अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, तो वहां पे विदेश से पैसा आना, विदेश से भलाई होना, विदेश से किसी प्रकार का फायदा होना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि विदेश अभी फिलहाल आपका थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, क्योंकि सैटर्न वहां से मूव भी हो चुका है। तो वो एरिया जो थोड़ा सा स्लो चल रहा था वहां पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस महीने में आपको दिखेगा कि वो गतिविधियां विदेश से जुड़ी हुई जो थोड़े टाइम से स्लो चल रही थी, उन गतिविधियों में यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आपको नजर आएगी, जो चीजें वो थोड़ी सी मूव करते हुए यहाँ पे नजर आएगी। तो वहां पे थोड़ा सा आपको बढ़िया रिजल्ट उसकी वजह से मिलेगा। और वैसे भी वीनस जो है, जैसे आपको बताया, अपने मित्र की राशि में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग राहु पे चलते हैं तो राहु यहाँ पे आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। वो जो एक्वेरियस राशि होता है उसके कोलॉर्ड भी बनते हैं, और वहां पे अब ट्रांजिट करके जो रेट्रोग्रेड हुआ है, तो रेट्रोग्रेड करके सैटर्न का भी जो प्रभाव है अब यहाँ पे पिछले राशि में ही मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा छटनी होगी आपके दोस्तों में, या फिर हो सकता है कि वैसे लोग जो आपके साथ व्यर्थ में ही जुड़े हुए थे उनसे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। तो वहां पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी बचेगी, फालतू में जो गलत लोगों के साथ आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे वो थोड़ी सी यहाँ पे बचेगी। तो आपका जो काम पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। प्लस क्योंकि ये गेन का भी हाउस होता है, तो सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो होता है कई बार पुराने चीजें जो वहां पे पड़ी हुई थी उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो वैसी संभावनाएं भी यहाँ पे बन रही हैं। गेन का हाउस है तो राहु यहाँ पे आपको अच्छा गेन देगा, क्योंकि दोनों लॉर्ड जो एक्वेरियस राशि के बनते हैं, सैटर्न और राहु, दोनों ही जब अपने ही हाउस पे प्रभाव डालेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे रिजल्ट्स थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। अब है कि ओवरऑल देखा जाए तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा बच्चों से जुड़ के चीजें गड़बड़ दिख रही है, बट उसके अलावा घर परिवार के अंदर शांति है, सुख है, आयोजन घर पे होगा, दोस्तों के अंदर थोड़ी सी छटनी होगी, लेकिन जो वैसे दोस्त हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं वो फिर वहां पे आपको फायदा देते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन फालतू के लोगों की थोड़ी सी छटनी यहाँ पे हो सकती है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। हाँ, मार्च की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे उसके 4th दृष्टि की वजह से हो सकती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीगल मैटर्स में बच के रहने की जरूरत है। फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना है आपको, दुश्मनों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि कहीं हो सकता है कि छुपे हुए दुश्मन भी आपको यहाँ पे परेशान करें। चलिए बात करते हैं टॉरस लग्न के जातकों के लिए। तो वो लोग जिनका जो लग्न है वो वृषभ बनता है, उनके लिए इस महीने में आपका जो मंगल है आपके 2nd हाउस में दिख रहा है। तो 2nd हाउस का मंगल ऑब्वियसली रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़े से अच्छे देगा, क्योंकि वो बैठा है मरकरी के हाउस पे। थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट्स भी कुछ लोगों को यहाँ पे आ सकते हैं, जिनके पत्री के अंदर मंगल अगर ठीक से नहीं बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पत्री के अंदर मंगल वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पे रिजल्ट भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्योंकि उनका जो योग बनता है 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से जो उनका योग बनता है वो बन रहा है आपके 6th हाउस के ऊपर, जो हमारे चित्त का हाउस होता है। जो उनकी 7th दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 8th हाउस में, और जो उनकी 8th दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 9th हाउस पे। तो क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के आपके चित्त और आपके भाग्य दोनों पे ही यहाँ पे बैठ के असर डाल रहा है अपने दृष्टि के वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो स्पेकुलेशन जैसी चीजें है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका टॉरस लग्न है और आपका लग्नेश यहाँ पे आपके पंचम में आके बैठा हुआ है। तो लग्नेश के ऊपर जब मंगल की दृष्टि होगी, और अगर किसी भी प्रकार से आपका मंगल आपके लग्न में, आपके नवम में, आपके पंचम में बैठा हुआ है, या फिर यहाँ से बिल्कुल सामने आपके 11वें भाव में बैठा है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिट में आपका जो मंगल है वो सही जगह पे आया है। तो वहां पे आपका स्पेकुलेशन से धन आता हुआ दिख रहा है। वैसे लोग जो ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है। वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे चीजें अच्छी नजर आ रही है। वैसे लोग जिनके लिए प्रेम प्रसंग अभी इंपॉर्टेंट है
वो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे लोग जो किसी प्रकार से अभी अपने भाग्य के ऊपर निर्भर करते हैं तो उनके लिए भाग्य भी यहाँ पे थोड़ा सा साथ देगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बनता है। हालांकि कैप्रिकॉर्न कहता है कि भाई थोड़ा सा मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऊर्जा फिर यहाँ पे मंगल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंगल की ऊर्जा बढ़ के आपके भाग्य के भाव पे पड़ रही है, तो वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट कर रही है। तो यहाँ पे मिला जुला के जो मंगल है वो आपके लिए अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आपके तीसरे हाउस की बात करते हैं तो आपके थर्ड हाउस में जुपिटर भी बैठे हुए हैं, सन भी ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका मरकरी भी ट्रांजिट कर रहा है। तो फिलहाल मरकरी जो है वो आपके सेकेंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में ट्रांजिट करता है तो इसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अपने से 11वें में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अपने से 11वें में ट्रांजिट कर रहे हैं तो गेन दिखाता है। तो गेन कैसा दिखा रहा है? कम्युनिकेशन की वजह से दिखा रहा है। गेन कैसा दिखा रहा है? आपके फादर की वजह से दिखा रहा है, आपके गुरु की वजह से दिखा रहा है, फिर आपके नेटवर्क की वजह से दिखा रहा है, आपके प्रोजेक्शन की वजह से दिखा रहा है, आपके मान सम्मान में वृद्धि दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पंचमेश है वो यहाँ पे अच्छा प्ले आउट कर रहा है। और मजे की बात ये है कि सूर्य जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं 16 जुलाई को ही, और 17 अगस्त तक ये आपके फोर्थ हाउस में, आपके फोर्थ राशि में ही ट्रांजिट करेंगे, थर्ड हाउस में। तो यहाँ पे बुध जो है वो सूर्य को फॉलो करेगा। तो बुध जब सूर्य को फॉलो करता है तो उसको हम लोग बुध आदित्य योग नाम के योग से जानते हैं। तो वहां पे आपकी बुद्धि काफी अच्छी काम करेगी। तो आपकी बुद्धि जब कम्युनिकेशन हाउस के अंदर बनती है या कम्युनिकेशन हाउस के अंदर जब ये योग बनता है, बुध आदित्य योग नाम का योग बनता है, और उसके साथ अगर जुपिटर का भी उसको साथ मिल जाए, जुपिटर ज्ञान, आपकी मति, उन सारी चीजों का कारक होता है, आपकी समृद्धि का कारक होता है। तो जब समृद्धि का कारक आपके सूर्य और बुध को सपोर्ट कर देता है तो वहां पे चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा यहाँ पे जो सिचुएशन है वो वहां से बन रही है। प्लस सूर्य और बुध की ऊर्जा लेते हुए जब यहाँ पे जुपिटर अपने फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि से आपके काम त्रिकोण को एक्टिव करेंगे, कि यहाँ से वो आपके सेवंथ हाउस और आपके 11th हाउस दोनों को एक्टिवेट करेंगे, तो वहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। तो 4, 8, 12 तीनों राशियों को वहां पे एक्टिवेट करेंगे आपके 12वें नंबर पे। वैसे तो सैटर्न काफी टाइम से यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं 27 जुलाई को, तो उनका जो प्रभाव है वो आपके 11वें घर से घट गया है और वो वहां पे आपके 10वें भाव पे चला गया है। तो 10वें भाव पे जाके हालांकि उन्होंने आपके पुराने काम को तो बनाना शुरू कर दिया है या फिर अभी बनाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। आपके जो पुराने काम है वो शनि महाराज की वजह से थोड़े से बनते हुए नजर आएंगे। जो उनका पीरियड था, बीच का पीरियड, अगर उस पीरियड में आपने कुछ अच्छा किया था और उस अच्छे कर्म की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शनि महाराज जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो अपने पिछले कर्मों को वो पूरा करने का समय देते हैं, तो वो वहां से हट गए और जो ये तीनों प्लैनेट है उसकी जो ऊर्जा है वो फिलहाल आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रही है। तो काफी अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि जो आपका अष्टम जो राशि बनती है वो आपके 7th हाउस पे बनती है। तो अष्टम राशि जब 7th हाउस में बैठती है या जब वो फलित होती है तो ऐसा फलित होती है कि कई बार छिपा हुआ जो आपका नेटवर्क होता है, क्योंकि 7th नंबर हाउस क्या होता है, वो अब हमारे सर्कल या हम जो डेली बेसिस पे हम जिनसे डील करते हैं उस डीलिंग वाले हाउस या हमारा जो मास पब्लिक या हमारी वाइफ या हमारा पार्टनरशिप, उसको ये दिखाता है। तो वहां पे वैसी चीजें, क्योंकि जब वृश्चिक राशि आती है तो वो कई बार अंडर द टेबल जैसी चीजों को या संभावनाओं को भी दिखाती है, या फिर वैसी संभावनाओं को दिखाती है जहाँ पे बहुत मेहनत से आपने चीजों को ग्रो किया हो। क्योंकि ये साधना का भी हाउस बनता है और ये अंडर साधना की भी राशि बनती है और अंडर द टेबल काम करने की भी राशि बनती है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो आपने या तो मेहनत करके गढ़ी है या फिर आपने जुगाड़ करके गढ़ी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अब रिजल्ट देना शुरू करेगी, यहाँ पे वर्कआउट करना शुरू करेंगे। प्लस वो आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो 11th हाउस कहीं ना कहीं हमारा जो गेन है, गेन का हाउस होता है, तो यहाँ पे आपको गेन्स मिलती हुई नजर आएंगे। तो गेन जब मिलेगी तो ऑब्वियसली ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको वहां पे खुश या खुशियां देते हुए नजर आएंगी। ठीक है, उसके बाद वहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका जो चतुर्थ भाव है वहां पे केतु फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं। इनका जो ट्रांजिट है थ्रू आउट वहीं पे रहेगा। उसका फल आपको पीछे भी मिल ही रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ मरकरी की, जो 22 अगस्त को लियो में ट्रांजिट कर जाएगा। प्लस 17 अगस्त के बाद सूर्य भी वहां पे ट्रांजिट कर जाएंगे। तो सूर्य और मरकरी जब दोनों यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो अगेन उनका बुध आदित्य योग नाम का योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। प्लस केतु के साथ वो योग बनेगा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, क्योंकि
ये सूर्य का अपना भाव है, तो अपने भाव में सूर्य रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देंगे। जो केतु अभी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी। परिवार के अंदर थोड़ा सा खुशी का माहौल होगा, थोड़ी सी लग्जरी ऐड होगी। अगर आप परिवार के अंदर कुछ अच्छा प्लान कर रहे थे कि आप घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे केतु भी है ना, तो केतु का असर कैसा होता है कि घर के अंदर किसी प्रकार की कथा वगैरह, पूजा वगैरह आप सोच रहे थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होनी शुरू होगी, या फिर वैसा कुछ इवेंट आपके घर पे होगा। प्लस आपका 4th हाउस है, आपके प्रोजेक्शन को यहाँ थोड़ा सा ये ठीक करेंगे। कई बार होता है कि केतु की वजह से आप बोलना चालना थोड़ा सा कम कर देते हैं, या फिर जब 4th हाउस में केतु आ रहा है तो आपके घर के अंदर बोलचाल आपकी थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो वहाँ पे बुध आदित्य योग जब फलित होगा, तो वहाँ पे थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि अगस्त का जो सेकेंड हाफ होगा, 17 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होगा। ऑब्वियसली ये रिलैक्सेशन जो है वो जब तक सूर्य वहां पे है, बुध वहां पे है, तब तक वो आपको मिलेगा। लेकिन जो बहुत बेहतर अगर मैं कहूँ तो 22 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में रहेगा, बट 18 अगस्त से आपको ये बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं वीनस की, तो वीनस फिलहाल यहाँ पे अपने मित्र ग्रह के ही हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो वर्गो होता है, वर्गो उसके मित्र भाव, मित्र ग्रह का ही भाव होता है, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। प्लस ये पंचम है, तो पंचम के अंदर जब वीनस आता है तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर ही होता है, क्योंकि आपके बुद्धि के ऊपर पैसा थोड़ा सा चढ़ के बोलना शुरू करता है। वैसे भी पंचम भाव जो भाव होता है या नवम भाव होता है, ये दोनों ही भाव को हम लोग अच्छा कंसिडर करते हैं ऐसे सॉफ्ट प्लैनेट्स के लिए। जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा हो, जब वीनस ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देते हैं। 159 हमेशा ही सबने कहा है कि थोड़े से स्ट्रॉन्गर हाउसेस होते हैं, तो स्ट्रॉन्गर हाउसेस पे जब ऐसा बेनिफिक, क्योंकि जो वीनस होता है वो हमारा नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो जब ऐसा शुभ ग्रह यहाँ पे जब ट्रांजिट करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आपको अच्छा देंगे। तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ रिजल्ट यहाँ पे आपको वो देंगे। अच्छा खासा पैसा आता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि ये वर्गो की राशि बनती है, तो वर्गो वैसे भी थोड़ा सा ऐसी चीजों में ज्यादा डील करता है। वैसे भी आपका टॉरस लग्न है, तो पैसे से जुड़ी हुई चीजें तो वैसे भी आपके हमेशा दिमाग में रहती ही है। और वीनस जब पंचम पे ट्रांजिट करेगा तो आपके चित्त के ऊपर, आपके सोच के ऊपर, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर वीनस का असर थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा। अच्छा कहाँ का दिखेगा, तो नंबर 1 क्रिएटिविटी के ऊपर आप कुछ नया क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। बच्चों के साथ आपका संबंध यहाँ पे अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि ये संबंध आपकी पत्नी की वजह से अच्छा हो, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं हमारे पत्नी का भी कारक होता है, या किसी फीमेल की वजह से आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा संबंध आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, या फिर बच्चों के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हुए आप यहाँ पे नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि बच्चों के साथ आप कहीं लंबे ट्रिप पे निकल जाए, क्योंकि जो आपका 3rd हाउस है, 3rd हाउस यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट हो रखा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि बच्चों के साथ शॉर्ट ट्रिप्स आप ले, कैंपिंग वैम्पिंग के लिए आप जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के साथ आप तीर्थ पे भी जाएं, क्योंकि जो अगेन आपको बताया था मार्स आपके 9th हाउस को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है। तो हो सकता है कि परिवार के साथ कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर ले, उससे भी आपके घर में खुशियां आए। वैसी चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। और वैसे भी कहा ही जाता है कि वीनस की जो उच्च राशि होती है ना, वो 12 नंबर की राशि होती है। तो जब धन प्रचुर मात्रा में आता है तो फिर लोग थोड़ा सा तीर्थ या भगवान को भी याद करना शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके 10वें भाव के ऊपर फिलहाल राहु तो ट्रांजिट कर ही रहे थे, बट वहां पे सैटर्न का भी रेट्रोग्रेड सैटर्न का जो फल है वो वहां पे आना शुरू हो गया है। तो रेट्रोग्रेड जो सैटर्न होता है, जैसे आपको बताया था ऑलरेडी, कि वो वहां पे पुराने अटके हुए काम यहाँ पे आपके करवाना शुरू करेंगे। अब क्योंकि एक्वेरियस राशि के जो को लॉर्ड बनते हैं वो राहु बनते हैं, और एक्वेरियस के जो मेन लॉर्ड हैं वो सैटर्न बनते हैं। तो जब दोनों ही जो कहते हैं कि हाउस के स्वामी जब अपने हाउस में आके बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट अच्छा देंगे। तो आपके कर्म के ऊपर किसी भी प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स आते हुए यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपके पिता के लिए चीजें गड़बड़ हो सकती है कि अचानक से फादर की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो यहाँ पे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से फादर की तबीयत तो खराब हुई, लेकिन हड्डियों से जुड़ा हुआ कुछ समस्या भी जो पुरानी थी वो वापस से आ गई, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं हड्डियों का भी कारक होता है। तो पुरानी कोई बीमारी अचानक से दिख जाना, हड्डियों के अंदर समस्या हो जाना, ऐसी चीजें भी यहाँ पे दिख सकती है। और क्योंकि ये 11th राशि बनती है, तो 11th राशि कहीं ना कहीं वायु तत्व की राशि होती है, तो ब्रीदिंग से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। अगर ऑलरेडी उनको ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। बट उसके अलावा
कर्म के हिसाब से तो ये लेजिटिमेटली थोड़ा सा अच्छा पीरियड दिख रहा है कि अच्छा सा काम करेंगे। और वैसे भी अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो राहु से जुड़ा हुआ काम है, जहाँ पे आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा क्रिएटिव इंडस्ट्री वाला बैकग्राउंड है, तो उसके लिए काफी अच्छा यहाँ पे पीरियड चल रहा है। क्योंकि जो आपका वीनस है वो आपकी क्रिएटिविटी वाले हाउस में है और राहु जो है वो आपके कर्म भाव पे बैठा हुआ है, जहाँ पे उसको सैटर्न का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो क्रिएटिव लोगों के लिए स्पेशली ये पीरियड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा जाने वाला है। और ये जो पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा ही होगा, क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड होके आए ही है। लेकिन जब तक वीनस यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, 1 अगस्त से उनका जो ट्रांजिशन है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है, तो वहां से लेके अगला जब उनका ट्रांजिट आपके 6th हाउस में होगा, तब तक वो आपको वहां पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो आपके लग्नेश बनते हैं, बन के वो अपने ही राशि में आएंगे, नेक्स्ट हाउस में जब भी जाएंगे तो वहां पे रिजल्ट तो थोड़ा सा ठीक ही आएगा। और क्योंकि ये उसके ट्राइन में भी आ जाएंगे, जहाँ पे जो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस सेम ट्राइन पे होता है, तो वहां पे भी उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं, तो अगस्त में तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नजर आ रहा है। खाली परेशानी क्या है? तो परेशानी ये है कि भाई थोड़ा सा फादर का ध्यान रखना है, उसके अलावा चीजें यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं जेमिनी जातकों के लिए, जिनको हम लोग मिथुन लग्न के जातक भी कहते हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग दिख रही हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लग्न पे ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मंगल के लिए आपके लग्न के ऊपर ट्रांजिट करना वैसे तो अच्छा होता है, ऊर्जा अच्छी होती है, लेकिन मरकरी जो बुध है वो मंगल के मित्र नहीं है। तो मित्र नहीं होने के कारण जब वो एक ऐसे हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं जो उसका मित्र ग्रह का हाउस नहीं है, तो रिजल्ट थोड़े वहां पे मिक्स आते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल लग्न पे जब भी ट्रांजिट करेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट तो देगा ही, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं कालपुरुष कुंडली के अंदर जो 1st हाउस होता है उसके मालिक बनते हैं। तो 1st हाउस का मालिक जब अपने ही वैसे ही कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपने ही हाउस में आता है, तो वहां पे रिजल्ट तो वो अच्छा देता है। लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी तबियत यहाँ पे आपको खराब करते हुए वो नजर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वहां पे थोड़ा बहुत ऊर्जा का क्षय होना दिखता है। क्योंकि जेमिनी जातक जो होते हैं उनके लिए वैसे भी बुद्धि चलाना थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि उनका जो बुद्ध होता है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो बुद्ध के ऊपर जब ज्यादा ऊर्जा आ जाए, तो दिमाग जब ज्यादा तेज चलने लगता है ना, तो कई बार वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि भाई लगता है कि बस रिलेंटलेस हो गया हूँ, मैं एकदम थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जिस चीज में काम करना है वहाँ पे ज्यादा एनर्जी मेरी बर्बाद हो रही है। ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम पकड़े जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आप उसी में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है ऐसा भी कि भाई घर परिवार के अंदर थोड़ा सा मेहनत देनी थी, लेकिन वहां पे मैं ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि वीनस फिलहाल आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और वहीं पे आपके मार्स की 4th दृष्टि भी बनती है। उनकी जो 4th दृष्टि है वो यहाँ पे बन रही है, 7th दृष्टि यहाँ पे बन रही है, और अष्टम दृष्टि उनकी यहाँ बन रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर। तब क्योंकि उनकी 4th दृष्टि आपके घर पे ही बन रही है, आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के ऊपर बन रही है, तो हो सकता है कि वहां पे माता के पीछे ज्यादा मेहनत करते हुए आप नजर आए, घर परिवार के पीछे ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए। तो वहाँ पे ऊर्जा का क्षय उसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है। उसके अलावा जो आपका 7म भाव है, 7म भाव के ऊपर भी यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। 7म दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कि डेली बेसिस पे जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, उस डीलिंग में थोड़ा सा ज्यादा आप आक्रामक होते हुए नजर आ सकते हैं, कि थोड़ी सी बात हुई लेकिन आपने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है, लग्न पे ही ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा बनी है। अब क्योंकि जेमिनी जो राशि बनती है वो कम्युनिकेशन की राशि है, तो कम्युनिकेशन में ऊर्जा आपकी थोड़ी सी यहाँ पे निकलते हुए नजर आ जाएगी, कि थोड़ा सा ज्यादा आप बोल जाएंगे, ऐसी चीज यहाँ पे होगी। उसके अलावा जो आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव के ऊपर भी दृष्टि बन रही है, तो वैसे काम जहाँ पे थोड़ा सा अंडर द टेबल काम होना था, तो वहां पे चीजें फंसी हुई थोड़ी सी नजर आएगी। अब क्योंकि ये हमारे आयुष्य का भी भाव होता है, तो आयुष्य के भाव पे जब मंगल की ऐसी दृष्टि बन रही है जो बहुत अच्छा नहीं फलित हो रहा है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत तबियत खराब होते हुए जैसी चीजें यहाँ पे नजर आई। अब क्योंकि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे तबियत से जुड़ी हुई गड़बड़ दिख रही है। बट अदरवाइज अगर आप ऐसे किसी चीज में जिसके अंदर आप सीए का काम कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, मतलब अष्टम भाव से जुड़ा हुआ अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो फिर ठीक है। लेकिन वैसे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव
थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट करता है, क्योंकि अष्टम अचानक से गेन का भी हाउस होता है, अचानक से लॉस का भी हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पत्री के अंदर मंगल अच्छा बैठे हुए होंगे तो हो सकता है कि अचानक से थोड़ा सा आपको गेन मिल जाए। अगर आप सीए प्रोफेशन में हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हैं, सर्जन है, ऑकल्ट से जुड़े हुए फील्ड में हैं, तो वहां पे तो थोड़ा बहुत आपको गेन नजर आएगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो चीजें थोड़ी सी आ सकती हैं। लेकिन वही अगर मंगल अच्छा नहीं बैठे हुए हैं, कि मंगल ऑलरेडी आपके त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। थर्ड में बैठे हैं, सिक्स्थ में बैठे हैं, 12th में बैठे हैं, तो वहां पे तबियत खराब होने जैसी चीजें नजर आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अचानक से आपका लॉस भी हो जाए, पैसे धन से जुड़ा हुआ लॉस भी हो जाए, या अचानक से आपको चोट लगे, चोट लगने जैसी चीजें भी हो सकती है। सर में चोट लगे, उसकी भी संभावना यहाँ पे बन रही है, क्योंकि लग्न कहीं ना कहीं हमारा हेड होता है, तो हेड पे चोट लगे वैसी चीज भी दिख रही है। तो वैसी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर, सन और मरकरी तीनों प्लैनेट्स वहां पे बैठे हुए हैं, अच्छा योग बना के बैठे हुए हैं। कौन? सन और मरकरी। यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का योग बना के बैठे हुए हैं। जुपिटर ऑलरेडी वहां पे उच्च के चल रहे हैं, तो उच्च के जुपिटर के साथ जब सूर्य और मरकरी तीनों प्लैनेट आपस में आके बैठे हैं तो वहां पे रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। वहां से वो कर क्या रहे हैं कि आपके पैसे वाले त्रिकोण, जिसको हम लोग अर्थ त्रिकोण कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अर्थ त्रिकोण में तीनों प्लैनेट का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। अब मजे की चीज ये है कि आपके 4, 8, 12 में सैटर्न भी बैठे हुए थे। तो फिलहाल सैटर्न जो आपके कर्म को थोड़ा सा रोक के या स्लो करके बैठे हुए थे, वो रेट्रोग्रेड होने के बाद आपके 9th हाउस में उसका प्रभाव चला गया है। हालांकि बैठे तो वही हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड में कहते हैं कि भाई प्रभाव पिछले भाव का आना शुरू हो जाता है। तो पिछले भाव का जो प्रभाव आ रहा है, तो उसकी वजह से ये वाला हाउस जो थोड़ा सा स्लो हो गया था, उसमें स्पीड यहाँ पे आ रही है, तो पैसा स्पीड से आएगा। उच्च का जुपिटर आपको स्पीड से पैसा देगा। सूर्य और बुध आपके दिमाग को थोड़ा सा तेज करेगा। आपका लग्नेश ही आपके सेकंड हाउस में जाके अच्छा योग बना रहा है, बुध आदित्य योग बना रहा है, तो बुद्धि यहाँ पे अच्छी काम करेगी। प्रोजेक्शन वहाँ पे आपका अच्छा करेगा। घर परिवार के बीच में थोड़ा सा माहौल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, ज्यादा काम की वजह से आपकी तबियत बिगड़ जाए ऐसी चीज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब आपके सेकंड हाउस में जाते हैं तो मनी मैटर्स, गेन, सस्टेनेंस, उसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्लस जुपिटर भी है, तो नाना प्रकार के व्यंजन भी लोग यहाँ पे ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से तबियत खराब हो जाए ऐसी चीज भी यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेस चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप चलेंगे तो चीजें आपके लिए यहाँ पे अच्छा काम करेंगी, अच्छा वर्कआउट करेगी। उसके अलावा वहां से जो जुपिटर है वो वहां से आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छे ऊर्जा के साथ बुध आदित्य योग की ऊर्जा के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका छठा हाउस भी अच्छा काम करेगा। दुश्मनों के ऊपर आप काफी हावी नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप में काफी क्रूअल प्लैनेट माना जाता है। तो क्रुएलिटी भी जब ऐड हो जाती है, मतलब कहते हैं कि भाई अपने चीजों के ऊपर बिल्कुल आप दृढ़ हो गए कि मुझे ये करना ही करना है, तो दुश्मन के ऊपर तो आप यहाँ पे विजय होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसमें कि थोड़ा सा फालतू एनर्जी भी आपकी जाएगी, आप थोड़ा सा ज्यादा आपको पुश करना पड़ेगा, तब वहां पे आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्कॉर्पियो राशि बनती है, तो स्कॉर्पियो में थोड़ा सा ज्यादा पुश करने की जरूरत है। चीजें तभी वहां पे बनेगी आसानी से। स्कॉर्पियो चीजों को छोड़ता नहीं है ना, क्योंकि वो डार्क एरिया है। कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कालपुरुष कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा डार्कनेस कहाँ है, तो वो 8th हाउस के अंदर है। तो वही 8th हाउस की जो एनर्जी होती है, जो स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है, वो आपके 6th हाउस में है, तो थोड़ा सा ज्यादा पुश करने की जरूरत है। उसके अलावा जो आपका 12th हाउस है, 12th हाउस में जुपिटर का अपना ही भाव बनता है, पाइसिस मीन राशि बनती है, तो वहां पे अपनी राशि के ऊपर तो जुपिटर बढ़िया प्रभाव वैसे भी दे रहे हैं, वो अभी उच्च के हैं। तो आपका जो 9th राशि सैजिटेरियस और पाइसिस दोनों यहाँ पे फिलहाल एक्टिवेट है, तो वहां पे रिजल्ट तो अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स की वजह से वहां पे थोड़ा बहुत मिक्स भी चीजें दिख रही हैं, जैसे मंगल की वजह से चीजें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल अभी कर्म के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सूर्य अगेन यहाँ पे 10th हाउस के अंदर आके बली भी होता है। तो जब सूर्य की ऊर्जा लेके जुपिटर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आएगा। कोई सरकार से जुड़ा हुआ काम अगर आपका रुका हुआ था तो वो थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि शनि ने चीजों को थोड़ा वहां पे स्लो भी किया था। तो सरकार से जुड़े हुए काम आपके यहाँ पे थोड़े से बनते हुए नजर आएंगे। वैसे काम जिसमें थोड़ा सा लेन देन करके काम हो जाना चाहिए था, वो काम यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं मीडिएशन को भी दिखाता है,
जाए, तो मीडिएशन से आपका कोई काम हो जाए, वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सही आदमी आपको मिल जाए और सही समय पे आपकी मदद करके निकल जाए, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ठीक है। एक ही जगह चीज़ गड़बड़ है, वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बाकी अदरवाइज चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने वीनस के ऊपर। तो वीनस आपके 4th हाउस में आके बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में आपका ही अपना वर्गो राशि बनती है, कन्या राशि बनती है, जहाँ पे क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र ग्रह ही बनते हैं शुक्र, तो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो अच्छा आ रहा है। अब है कि मंगल की भी ऊर्जा यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है, चतुर्थ दृष्टि मंगल की यहाँ पे आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स चीजें यहाँ हो सकती है। मंगल अच्छा बैठा है पत्री में, बहुत बढ़िया रिजल्ट, क्योंकि मंगल की ऊर्जा भी अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो रही है, तो घर परिवार के अंदर थोड़ी सी एनर्जी नजर आएगी, घर परिवार के अंदर थोड़ी सी लग्जरी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं लग्जरी का कारक होता है, तो वीनस की वजह से लग्जरी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। धन आता हुआ नजर आ रहा है, घर के अंदर फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी होता है, सेलिब्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा आपकी पत्नी के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, अपनी पत्नी के साथ लग्जरियस समय बिताएंगे, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। प्लस वीनस कहीं ना कहीं हमारे लिए गाड़ी वाहन का भी होता है, तो गाड़ी वाहन का भी सुख यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि किसी यात्रा पे आप निकले हैं, तो यात्रा में आपको अच्छा वाहन का भी सुख मिले, ऐसी चीज भी हो सकती है, क्योंकि जो केतु आपके 3य भाव में बैठे हैं और राहु और शनि आपके 9वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तीर्थ यात्राएं भी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे वाहन का सुख आपको मिले, वो दिख रहा है। हो सकता है कि इस बार आप अच्छे ट्रेन में या अच्छे फ्लाइट से आप यात्रा कर रहे हैं, वैसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है, तो वो चीजें यहाँ पे वीनस की वजह से दिख रही है। अब चलते हैं अगर हम लोग हमारे 9वें भाव के ऊपर, जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस का भाव होता है, तो वहाँ पे राहु और सैटर्न दोनों ही आके बैठे हुए हैं। तो सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेड आके बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई यात्रा जो आपकी अटकी हुई थी, वो यात्रा यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। पहले आपने कुछ प्लान किया था, फिर वो प्लान ड्रॉप हो गया था, तो वो प्लान वापस से हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों ही इस भाव के, जो आपका 9वां भाव है, उसके मालिक बनते हैं। यहाँ पे राहु जो है वो को लॉर्ड बनते हैं और शनि तो उसके लॉर्ड ही बनते हैं, तो दोनों अपने ही हाउस में आके बैठे हैं, तो बढ़िया रिजल्ट करने वाले हैं। और वैसे भी जब रेट्रोग्रेड होता है सैटर्न, तो पिछला छूटे हुए चीजों को वो कंप्लीट करा देते हैं। हर साल एक बार तो रेट्रोग्रेड होते ही है, तो पिछला काम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वो करवाते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे पिछला काम आपका होगा। और क्योंकि वो रेवती नक्षत्र के अंदर भी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो रेवती नक्षत्र के अंदर जब रेट्रोग्रेड होता है, तो वैसा काम जो तीर्थ से, धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो वो तो यहाँ पे आपका वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मंथ में, क्योंकि अभी वो 27 जुलाई को ही रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो इसी मंथ में, श्रावण के महीने में आप कहीं तीर्थ यात्रा पे निकल जाए, कहीं लंबी यात्रा पे निकल जाए। अब राहु क्योंकि अपने आप में विदेश का भी कारक होता है, तो वैसी कोई यात्रा आपकी हो जाए। शनि अपने आप में पहाड़ों का भी कारक होता है, तो पहाड़ों की तरफ आपकी यात्रा हो जाए, तो वैसी चीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो थोड़ी सी एक्टिवेट है। और जो सैटर्न है वो भी जो है 12वें नंबर राशि की ऊर्जा लेके आ रहे हैं। तो 12वां नंबर को जो राशि होती है, अपने अपने जल की राशि होती है, जल तत्व राशि होती है, तो समंदर की तरफ भी आपकी कहीं यात्रा हो जाए, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं यात्रा होती हुई तो नजर आ ही रही है। पहाड़ों में होगी कि समंदर की तरफ होगी, वो आपके पर्सनल पत्री पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, बट यात्रा होगी, वो ट्रांजिट में यहाँ पे दिख रहा है कि यात्रा हो सकती है। ठीक है, और यात्रा भी होगी तो थोड़ी सी लग्जरियस हो जाएगी, क्योंकि वीनस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। तो मिला जुला के ये रहा हमारा मिथुन राशि के लिए कि आपका महीना कैसा जाने वाला है। होपफुली थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो उसका आप उपाय करें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं, उनकी हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको थोड़ा सा फायदा होने वाला है, क्योंकि दिख रहा है कि आपके लग्न के ऊपर थोड़ा सा संकट है। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें, ज्यादा ऊर्जा लगा के काम ना करें। ठीक है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन उस ऊर्जा को कहाँ बैलेंस करना है, वो थोड़ा सा देख के आपको यहाँ पे काम करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगली राशि की तरफ, जो है कर्क राशि। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो जो कैंसर एसेंडेंट है उनके लिए तो भाई टाइम ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपका जो लग्न देख रहे हैं, तो आपके लग्न के ऊपर ही उच्च के जुपिटर का प्रभाव है। वहीं पे अब सूर्य और मरकरी दोनों ही यहाँ पे अगस्त के महीने में आपके लग्न पे ही होंगे। सन तो हालांकि 16 जुलाई को ही ट्रांजिट कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं 16 जुलाई से 17 अगस्त तक वो आपके लग्न में ही रहेंगे। तो असर तो थोड़ा बहुत आपको दिखना ऑलरेडी शुरू हो गया होगा, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में जब 2 अगस्त के दिन
जब 5 अगस्त के दिन बुध भी आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे तो वहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का योग यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इससे और थोड़ा सा अच्छा प्रभाव आपको यहाँ पे मिलना शुरू होगा, जहाँ पे उच्च का जुपिटर उसके साथ सूर्य और बुध तीनों ही मिलके आपके लग्न के लिए काफी अच्छा करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होगी कि आपका प्रोजेक्शन, आपका व्यापार, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी वृद्धि पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। आपकी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है वो काफी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा होने वाला है आपके काउंटर पार्ट के बारे में। अगर हम लोग मंगल देखते हैं तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके मैरिज के हाउस पे, जो आपका ये वाला हाउस देख रहे हैं 10 नंबर मकर लग्न, मकर राशि जहां पे लिखी हुई है वहां पे इसका मेन असर पड़ने वाला है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे बैलेंसिंग में आएगी, क्योंकि जब सूर्य लग्न में आता है तो वो इंसान को इतना सेल्फ सेंट्रिक बना देता है। प्लस जब बुध आ जाएगा तो बुध उसमें और थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे ही लोग कुछ सोचना शुरू करते हैं कि बुध, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, कम्युनिकेशन में भी अपने बारे में चीजें ज्यादा देखते हैं या फिर फर्स्ट वो अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब अपना अपना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो आपकी जो वाइफ होती है, जो आपका काउंटर पार्ट होता है, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आपका काम जो है डेली लोगों से इंटरेक्शन का है तो वहाँ पे डेली बेसिस पे जो लोगों से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसकी दिक्कत यहाँ पे दिखनी आपको थोड़ी सी शुरू होगी। आपको थोड़ी जगहों पे ऐसा कुछ क्रिटिक भी सुनने को मिलेगा कि आप आजकल खुद अपने बारे में कुछ ज्यादा ही आपने सोचना शुरू कर दिया है और हमारे बारे में आप कुछ कम कर रहे हैं या फिर कुछ कम सोच रहे हैं। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। बट अदर देन दैट आपके लग्न के लिए काफी अच्छा समय है। वहां पे अगर देखा जाए तो जुपिटर, सूर्य और बुध की ऊर्जा लेके आपके पंचम और आपके नवम भाव को भी देखेगा। तो आपका जो 8, 4, 12 वाला जो त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण हमें जिसे हम कहते हैं, और जहाँ पे हमारा मेजर हाउसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5th हाउस और 9th हाउस, वहां पे काफी अच्छी ऊर्जा दिख रही है। तो काफी धन ध्यान आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपको किस्मत का साथ आपको मिलेगा, आपका जो फेट है वो आपको यहाँ पे सहयोग देता हुआ दिखेगा। पिछले कुछ समय में ऐसा भी हुआ होगा कि शनि की वजह से थोड़ी बहुत चीजें जो डिलेड हो रही थी वो यहाँ पे डिले होना थोड़ा सा बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि शनि जो है वो 27 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो 27 जुलाई से शनि के रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो उनका प्रभाव नवम भाव पे था वो थोड़ा सा यहाँ पे घट जाता है। अब वो प्रभाव अष्टम भाव पे चला गया है। तो नवम भाव जैसे ही आपका वहां से फ्री होता है तो आपका जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है वो वापस से आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पत्री के अंदर किसी भी तरीके से बृहस्पति, सूर्य, बुध, इन सारे प्लैनेट्स की अगर स्थितियां अच्छी हैं तो आपके लिए ये पीरियड काफी अच्छा होने वाला है। और वहां पे जो भी शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो आपकी बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाएगी। उसको अगर और ज्यादा आप कम करना चाहते हैं तो इस पूरे पीरियड में हनुमान चालीसा को आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, सुने, पढ़ें, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग सूर्य की डायरेक्ट बात करते हैं तो सूर्य फिलहाल आपके लग्न में आके बैठा है, तो प्रोजेक्शन के लिए काफी अच्छा समय है। वहां पे जुपिटर भी आपका साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने विजडम को जब यूज करके अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, जब अपने आप को सही तरीके से अपने बॉसेस के सामने दिखाएंगे, अपने डेली प्रैक्टिस में जब आप उस चीज को थोड़ा सा लेके आएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा आपको मदद मिलेगी अपनी चीजों को थोड़ा सा बढ़ाने में, अपनी चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाने में, समझाने में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और बुध का सहयोग आपको यहाँ पे भर भर के मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग केतु की बात करते हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हुए हैं, काफी टाइम से वो वहीं पे बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वही रिजल्ट्स आपको अभी भी यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो है बाकी प्लैनेट्स के मूवमेंट की वजह से आपकी पर्सनल स्थितियों में ठीक आएगा, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली या फूड या बाकी की चीजें जो सेकेंड हाउस दिखाता है कि आपकी सेविंग्स, आपका अर्जन करना, उन सब चीजों में अभी भी थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। आपका खर्च थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका खर्चा इस महीने में थोड़ा सा अपर एंड पे रहेगा, लेकिन जो सेविंग्स वाला पार्ट है वहां पे थोड़ा सा आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो सिकुड़ाव है, वो अभी यहाँ पे आपको अभी भी दिखेगा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने थर्ड हाउस के ऊपर, तो थर्ड हाउस पे आपका जो शुक्र है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब शुक्र आपके लग्न के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं बनता है, हालांकि वो आपके 11वें और आपके चतुर्थ भाव के मालिक बनते हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो चंद्रमा बनता है, चंद्रमा और शुक्र का आपस में बहुत अच्छी बनती नहीं है। लेकिन अब क्योंकि शुक्र फिलहाल आपके अपने ही मित्र राशि में बैठे हुए हैं, बुध जो होता है, बुध शुक्र का मित्र ग्रह होता है, तो मित्र राशि में बैठने की वजह से यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट तो दे देंगे। आपके कम्युनिकेशन के अंदर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा बेटर कर पा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लोगों को समझाना, क्योंकि शुक्र को देखा जाए तो शुक्र कहीं ना कहीं मृत संजीवनी विद्या जैसी चीजें भी शुक्राचार्य के पास ही थी। तो कई बार कम्युनिकेशन के अंदर लोगों को अलग तरीके से अपनी बात समझा पाना, ऐसी चीजें फिलहाल आप अभी कर पाएंगे। और क्योंकि सूर्य और बुध दोनों भी आपके लग्न पे ही हावी हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये भी दिखा रहा है कि चीजों को अलग तरह से प्रायोजित करना, मतलब सेम कॉन्टेक्स्ट है बट अलग तरीके से उसको बता पाना, वैसी चीजें फिलहाल अभी आपके साथ यहाँ पे हो पाएंगी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे फायदा तो मिलेगा, लेकिन जितना अच्छा इसको गेन मिलना चाहिए उसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर किसी प्रकार से आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अगर आपका लग्नेश खुद आपके टॉरस में बैठा है उच्च होके, या फिर अगर वो आपके पंचम और नवम में बैठा हुआ है, तो वहां से चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, स्थितियां थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन स्टिल जो उसका फुल पोटेंशियल से शुक्र का जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत दिखेगी। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे सडन गेन, सडन लॉसेस का होता है, वो हमारे आयुष्य का होता है। प्लस वैसे लोग जो सीए, डॉक्टर, सर्जन और बायोटेक्नोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए काम में या साइकोलॉजी से जुड़े हुए काम में हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि राहु आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। गुण ज्ञान को काफी अच्छा वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा काम जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे राहु अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और क्योंकि 27 जुलाई से शनि भी रेट्रोग्रेड होके राहु के साथ आ गए हैं, जहां पे देखने वाली बात यह है कि एक्वेरियस जो राशि होती है उसके दोनों मालिक बनते हैं, एक तो स्वयं उसका मालिक ही है, दूसरा उसका को लॉर्ड बनता है। जो राहु है वो को लॉर्ड बनता है एक्वेरियस राशि का। तो जब दोनों ही मालिक अपने घर में ही आके बैठ रहे हैं या वहां पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उससे आपका अष्टम भाव फिलहाल बहुत अच्छा भी काम कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार से शनि आपके पत्री में अच्छी जगह से पे प्लेस्ड है, तो अभी आपको सडन गेन यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये पैसा इंश्योरेंस से आ जाए, कि अचानक से आपका कोई इंश्योरेंस का पुराना काम अटका हुआ था वो काम बन जाए, क्योंकि जब शनि रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो उस टाइम पे पुरानी फंसी हुई चीजों को भी वो निकलवा देते हैं। कहीं आपका धन फंसा हुआ था वो निकलवा देंगे, कहीं कुछ काम आपका फंसा हुआ था वो काम आपका पूरा करवा देंगे, कोई लंबी यात्रा आपकी पेंडिंग थी वो लंबी यात्रा आपकी करवा देंगे, क्योंकि फिलहाल ये आपकी लंबी यात्रा के हाउस में भी बैठे हुए हैं, तो वो निकलवा देंगे। पिताजी का कुछ काम अटका पड़ा था वो वहां पे करवा देंगे, कोई शास्त्र आप पढ़ना चाहते थे बहुत टाइम से वो करवा देंगे, हायर एजुकेशन को कोई डिग्री करनी थी वो करवा देंगे, छोटा मोटा अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स करने की बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, अब वो संभावनाएं बन जाएंगी जहाँ पे आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि राहु ऑनलाइन गतिविधियों को दिखाता है, शनि फिलहाल क्योंकि वो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है तो पुराना ज्ञान भी वो दिखाता है, या फिर किसी भी प्रकार का ज्ञान, हायर लर्निंग वो दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ऐसी छोटी छोटी सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज भी ये होता हुआ दिखा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जो शनि है, शनि का यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, प्रोवाइडेड कि शनि आपके पत्री में अच्छे से बैठा होना चाहिए। अगर गलत तरीके से बैठा है तो अचानक से नुकसान भी ये आपका करा सकते हैं, कि अचानक से आप जा रहे थे आपका कुछ नुकसान हो गया। नुकसान कैसा होगा? सेम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है ऑलरेडी, क्योंकि ये एक्वेरियस राशि के अंदर है तो रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ सकती है, कि श्वास लेने से अचानक से कुछ प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो गई है, या फिर नोज ब्लॉक होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वैसी चीज़ें भी ये दिखा रहे हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सडनली आपको किसी प्रकार का लॉस हो जाए, जैसे आपको बताया इंश्योरेंस में कुछ लॉस हो जाए, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कुछ लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है
तो ऑब्वियसली शनि का आपको उपाय यहाँ पे करना है, करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। राहु का भी उपाय करेंगे तो उससे भी चीजें ठीक होंगी, क्योंकि कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो शनि की वजह से होंगी और कुछ समस्याएं होंगी जो आपको राहु की वजह से आएंगी। तो कैसी क्या समस्या आ रही है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर चलते हैं हम अपने 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल हमारा देह कारक है, जो 12वें भाव में पहुंचा है। तो ये सबसे पहला तो गड़बड़ प्रॉब्लम दिखाता है कि देह की क्षति ये दिखाता है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको चोट लगना, शरीर में पीड़ा होना, शरीर में कष्ट होना जैसी चीजें भी यहाँ पे दिख रही है। अब क्योंकि बुध उसका मित्र ग्रह नहीं है, तो बुध की राशि में आके मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो आपको बताया बॉडी पेन, बॉडी से रिलेटेड कुछ समस्याएं, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे दिख सकती है। अब होगा क्या कि हो सकता है कि देह से रिलेटेड आप कई बार अकेले भी पड़ जाए, क्योंकि जो 12वां हाउस होता है वो आइसोलेशन का भी हाउस होता है। तो आप किसी काम को आपने इनिशिएट किया था, आपने सोचा था कि इस काम में मैं पढ़ता हूं तो इसमें मुझे 4-5 लोगों से मदद मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि बाकी लोग बहाना बना के निकल गए और आप अकेले अपने काम में फंस गए। तो अकेला ही पूरी नैया आपको खुद ही पार करानी पड़ेगी। ऐसी चीजें भी आपको यहाँ पे दिख सकती है कि भाई अकेले ही मुझे सारी चीजें यहाँ करनी पड़ रही हैं। तो वैसी चीजें भी मंगल की वजह से आपको यहाँ पे दिख सकता है। प्लस क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक होता है, तो स्लीप में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि 12वां हाउस ही हमारे नींद का भी, हमारे सैया सुख का भी होता है। तो बहुत सारे लोगों को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ सकती है। और 12th हाउस ही हमारे हॉस्पिटल का भी हाउस होता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपकी पत्री में मंगल विशेष बुरे तरीके से बैठे हुए हैं, तो आपको छोटी मोटी चोट की वजह से हॉस्पिटल का भी चक्कर लग जाए, ऐसी संभावना भी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का ही भाव होता है। और जो मार्स या जिसको हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं हमारा देह कारक होता है। तो आपका देह हॉस्पिटल में पहुंच जाए, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पे बन सकती है। तो अगर हम लोग मंगल की दृष्टि की बात करते हैं, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके 3rd हाउस में बन रही है। तो पराक्रम के भाव पे ये बन रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे ऑलरेडी शुक्र बैठा हुआ है। तो मंगल शुक्र अगेन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से ज्यादा एडवेंचरस चीजों को करने से अभी आपको यहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस हमारे एडवेंचर का हाउस भी होता है। तो ऐसे कोई एडवेंचर जैसी चीजों को करने में थोड़ा सा बचिए। छोटी यात्राएं अभी हो सके तो अवॉइड कीजिए। पता चला कि आप छोटी यात्रा कर रहे हैं और वो व्यर्थ में आप भाग रहे हैं, आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ ना हो, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग मार्स के 7th एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वो आपके 6th हाउस में पड़ रही है। तो 6th हाउस कहीं ना कहीं सेवा का भाव होता है। तो अगर आप किसी ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप एमएनसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहां तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सेवा आपको ज्यादा देनी पड़ती है, तो वहां पे शारीरिक पीड़ा हो, कष्ट हो, वैसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि जॉब के चक्कर में आप ज्यादा कष्ट में पड़ गए हैं, वर्कलोड आपका बढ़ गया है। बाकी एवरेज टाइम में और भी लोग होते थे जॉब पे काम करने के लिए, अब क्योंकि अभी फिलहाल आप ही अकेले बच गए हैं, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बॉस से लड़ाई हो गई, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जो 9th राशि होती है सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं अपने आप में वो ऊर्जा की राशि होती है। यहाँ पे फायर साइन है ये, तो फायर साइन में मंगल की दृष्टि थोड़ा सा फायर को और बढ़ा देती है। तो ऑफिस में थोड़ी सी कलह हो जाए, बात विचार थोड़ा सा लोगों के साथ बुरा हो जाए, या फिर बॉस के साथ ही लड़ाई होगी, कॉलीग्स के साथ लड़ाई हो गई, ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। तो उससे भी आपको यहाँ पे व्यर्थ में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, उससे भी चीजें थोड़ी सी ठीक रहेगी। प्लस अगर हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं, तो मंगल की यहाँ पे अष्टम दृष्टि की बात करते हैं, तो आपके 7th भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है। तो ये जो 8th एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा गंभीर बन जाता है, क्योंकि 8th एस्पेक्ट कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि मंगल अभी फिलहाल वेल प्लेस्ड नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और एनीवेज ये शनि की राशि बनती है, शनि भी अभी रेट्रोग्रेड है, अष्टम में आ गए हैं। तो अष्टम में आने की वजह से, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड होकर अष्टम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव आपके मकर राशि पे भी दिखेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके से बिजनेस के अंदर हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन मिलेगा। आपकी शादी हो चुकी है, तो पारिवारिक जीवन में वाइफ के साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन मिलेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें।
थोड़ा छोटा सा पीरियड है। मंगल जैसे यहाँ से आगे निकल जाएगा, जब वो आपके लग्न पे आ जाएंगे तो फिर वो नीच के हो जाएंगे, तो वहां पे भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन उसके बाद जब वो लियो में पहुंचेंगे तो वहां से स्थितियां फिर थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होगी। तो मंगल के लिहाजे से अभी अगला थोड़ा सा समय अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा बच के चले। मंगल का उपाय करना चाहें तो बिल्कुल उपाय करें, हनुमान जी की उपासना करें, वहां पे आपको थोड़ा सा आराम होगा। कम बोले ऊर्जा को आप किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कई बार होता है कि आप व्यर्थ जगहों पे ऊर्जा लगा रहे होते हैं, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व करके सही जगह पे लगाएं। कई बार दीवार पे सर मारना लाभदायक नहीं होता है, इस चीज को याद रखें। 2 बार लोगों को समझाओ, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो थर्ड टाइम अपने आप को समझा लो, चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो ये है मोटा मोटा कर्क राशि के लिए। फिलहाल सारी चीजें तो अच्छी दिख रही है, आपके पर्सनल लेवल पे चीजें तो अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। पारिवारिक जीवन में स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे फैमिली लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी अप एंड डाउन दिख रही है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। की है हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी आपकी नैया पार कराएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 अलग अलग राशियों के बारे में बताया है, तो हो सकता है आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई सवाल होता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर पर्सनली आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप मुझे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इतने रखते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।